चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सत्ता में जबरदस्त वापसी की है। सत्ता की वापसी में बहुत से क्षेत्र का योगदान होता है, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, मतदाताओं का, बहुत से मुद्दों का। इन सब के साथ नारे और स्लोगन का भी बड़ा योगदान होता है। ऐसे एक नारा भाजपा ने दिया, ऊ नहीं साहेबो बदल के रहीबो। यह नारा चुनाव में काफी लोकप्रिय हुआ। दुर्ग के आशुतोष सुरेंद्र दुबे ने यह नारे को लिखा है। आइए जानते हैं उन्हीं से जुड़े इस नारे के बारे में क्या सोचना है, जिसे सत्ता परिवर्तन में बहुत बड़ा अहम योगदान माना जा रहा है। चुनाव हो और उसमें नारों का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे चुनाव होते हैं और उनमें बहुत सारे स्लोगन भी चलते हैं, नारे भी चलते हैं, जो जनता को मुंह ज़बानी याद हो जाते हैं। विधानसभा 2023 में ऐसा ही एक नारा जो भाजपा के द्वारा दिया गया था, औ नहीं सही वो बदल के रही वो, जो लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ था। इस नारे को जो स्लोगन लिखने वाले हैं आशुतोष दुबे जी हैं, जो दुर्ग के रहने वाले हैं। कैसे उनके मन में विचार है और कैसे इस नारे को उन्होंने लिखा और जो जनता की जबान पे चढ़ा और बहुत बड़ा गेम चेंजर जो कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में हुआ, भाजपा सत्ता में वापस दोबारा आई है। उन्हीं से हम सीधे बात करते हैं इस नारे को लेकर के कि कैसे इनकी तैयारी रही और कब से ये इस चीज़ों से ये जुड़े हुए हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सर बताएंगे, अपना जीवन परिचय देते हुए बताएंगे कैसे इस नारे तक आपके सफर रहा। देखिए, मुझे हमेशा से लिखने का शौक रहा है और मैं 2013 से भारतीय जनता पार्टी के लिए विभिन्न स्तरों पर जो भी लेखन कार्य होता है और उससे संबंधित मीडिया के कार्यों में जुड़ा रहा हूँ। तो ये जो नारा है, ये इसकी शुरुआत हुई थी कि इस नारे में एक कॉल फॉर एक्शन रखना था। तो इसमें शुरुआत थी कि सब जुर मिल कहिबो बदल के रहिबो। पहले ये नारे का स्वरूप कुछ ऐसा बन रहा था कि सब मिल के कहेंगे और बदल के रहेंगे, और फिर धीरे धीरे वरिष्ठ लोगों के साथ मार्गदर्शन में और चर्चा करने के बाद इस नारे का स्वरूप ऐसा उभर के आया कि औ नहीं सहिबो बदल के रहेंगे। 2019 में मैं दुर्ग, हमारे जो वार्ड है, उससे मैंने नगर निगम का चुनाव भी लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के मोहर पर। और अभी वर्तमान में मैं भाजपा विधायक दल का सचिव हूँ और युवा मोर्चा की राष्ट्रीय मीडिया टीम का सदस्य हूँ। इसके पहले आपने कोई नारे लिखे हैं जो चुनाव में हिस्सा बने हैं? जी, इसके पहले तो हमारा जैसे सरकार था 2013 से कहो दिल से रमन फिर से लेकर अभी तक के जितने नारे हैं, तो सभी नारों में क्रिएटिव इनपुट रहता ही है। सवाल, मोदी मैजिक की हर जगह बात की जा रही है, उससे युवा कितना प्रभावित है, उसको कैसे देखते हैं आप? युवा वर्ग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कितना प्रभावित है, ये तो आपको देश और प्रदेश की बहुमत को देख के पता चलता होगा। और मोदी जी में युवा एक ऐसा लीडर पाते हैं जो लीडर कड़े फैसले लेने में सक्षम है, जिसके अंदर एक जज्बा है देश को मजबूत करने का, बदलने का। तो युवा लोग ये सब चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये था आशुतोष दुबे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका सफर से हो रहा है और भाजपा से जुड़े, और ये जो नारा जो कि विधानसभा 2023 के चुनाव में बहुत बड़ा जो कि गेम चेंज हुआ है, यहाँ पे सत्ता में वापस दोबारा भाजपा लौटी है। और ये नारा जो कि हर गली कूचे में गूंजा है और लोगों के जबान पे चढ़ा है, और जिसकी शुरुआत की और इसको लिखा, और आज उसका रिजल्ट भी देखने को छत्तीसगढ़ में मिल चुका है। जिस तरीके से हम बात करें आशुतोष जी के जीवन की, जिस तरीके से उनको एक रेयर डिसीज था, उससे उभर करके उन्होंने एक क्रिएटिविटी वर्क से जुड़ा, जो कि लेखना एक बहुत बड़ी क्षमता होती है, उसके बावजूद एक क्रिएटिविटी वर्क से जुड़े और इस तरीके की कविता लिखते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेश भी देती है कि लोगों को डरना नहीं चाहिए और उससे जूझना चाहिए, और कहीं ना कहीं सफलता की राह पे कदम चूमती है। न्यूज़ आवर के लिए दुर्ग से मैं